जी हेलो व्यूवर्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आज बात करने वाले हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जहां पे वहां की पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत है, वो वहां के प्रधानमंत्री हैं। आज उनके खिलाफ पाकिस्तानी पार्लियामेंट में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अदम एतमाद होना है, यानी कि नो कॉन्फिडेंस वोट जो वहाँ की अपोजिशन ने वहाँ पे डाल रखा है, जिसके ऊपर वोट होनी आज तय है। लेकिन एक बात पक्का है, पाकिस्तान के 70 साल इतिहास में भारत के साथ कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। लेकिन जब भी कोई सरकार वहाँ से जाने वाली होती है तो उसको भारत अच्छा लगने लगता है, वो बेशक जनरल जियाउल हक की बात हो या इमरान खान की बात हो। आज इमरान खान वहाँ पे कल उन्होंने संबोधन किया था अपनी कौम के नाम संदेश में उन्होंने भारत की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी के उन्होंने जो विदेश नीति है उसकी जमकर तारीफ की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं हिंदुस्तान भी बाकियों से बहुत बेहतर जानता हूँ, मेरी दोस्तियां भी थी, क्रिकेट की वजह से बड़ा मुझे रिस्पेक्ट भी मिला, प्यार मिला। मेरी लोगों से वहाँ वाकफियत भी बड़ी है। मुझे बड़ा अफसोस है कि ये सिर्फ एक आरएसएस की आइडियोलॉजी की वजह से और ये जो कश्मीर में उन्होंने किया है उसकी वजह से हमारे ताल्लुकात नहीं हैं। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि वो एक बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहाँ इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि वहाँ ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो कह रहे हैं जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी है। तो इमरान खान का भी यही प्रॉब्लम है। मैं ये कहता हूँ कि किसी से हमारी लड़ाई नहीं है, ना मैं किसी का एंटी हूं ना किसी मुल्क का एंटी हूं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जो मेरे लोगों के फायदे के लिए पहली चीज वो है, मेरे 22 करोड़ लोगों के लिए, उसके बाद मैं दुनिया की बाकी चीजें मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं अपने लोगों को कुर्बान नहीं कर सकता किसी और कौम के खातिर जो हमने वॉर ऑन टेरर में किया है। 80,000 अपने लोग हमने मरवाए, मुल्क तबाह करवा दिया। अब कोई पूछे भी कबायली इलाके में, कभी लोगों से तो पूछे उनके ऊपर गुजरी क्या थी। 35 लाख लोगों की नकल मकानी की। कभी किसी ने असेस किया कि वो सारी जंग में हम जो गए हैं, कभी कोई कमीशन बैठी है वो ये बताया कि हमें मिला क्या है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ जो साहिब इक़्तिदार हैं वो डॉलर्स के लिए मैं आपको कह रहा हूँ हमें जंगों के अंदर फंसा देते हैं। हम जब सोवियत यूनियन के खिलाफ जो हम फ्रंट लाइन स्टेट बन गए थे, अगर हम डॉलर अमेरिका से एड लिए बगैर करते तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी। हम फिर अपने भाइयों के लिए, अफगानिस्तान, उनकी आज़ादी के लिए मदद कर रहे थे। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि जी ये पीनट्स है, हमें इतने पैसे चाहिए, पैसे लेके जब आप किसी के साथ शिरकत करते हैं वो आपकी इज्जत नहीं करते। जैसी वो हम अफगानिस्तान का वो रूसी जब वहाँ से गए, 2 साल के बाद पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग गई। किसी ने नहीं परवाह की कि हमने कितनी कुर्बानी दी। 5 लाख रेफ्यूजी, 5 मिलियन, 50 लाख पाकिस्तान में रेफ्यूजीज थे। क्लैशनिकोव, सेक्टेरियन टेररिज्म, वो सारा उसके फॉर किसी ने नहीं अप्रिशिएट किया कि जी पाकिस्तान, बल्कि उन्होंने सैंक्शन लगा दी क्योंकि वो हम तो पैसे दे रहे हैं, इसलिए कोई परवाह। वो फिर 9/11 आया, फिर हम उनके साथ चले गए और फिर हमने कहा जी हाँ हम बड़ी कोई जंग लड़ रहे। पहले हम फॉरेन ऑक्यूपेशन के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, अब हम कह रहे हैं कि जो फॉरेन ऑक्यूपेशन है उसके खिलाफ जो लड़ता है वो दहशतगर्द है अपने मुल्क को। तो कितनी पाकिस्तानों की जिल्लत मिली हमें उसमें। कभी आप एनालाइज करें कि उससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ। मुझे पता है क्या नुकसान हुआ और मुझे पता है कि हमें इससे कोई फ़ायदा भी नहीं और अप्रिशिएट भी नहीं हुआ है, बल्कि वहाँ भी जिल्लत उठानी पड़ी। तो मेरा पॉइंट ये है कि इस मुल्क ने कभी ये फैसला करना है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जब तक हमारे लोगों की बेहतरी के लिए नहीं होगी, हमने कोई किस्म की फॉरेन पॉलिसी नहीं बनानी। क्योंकि अब हमारी 22 करोड़ लोग हैं, हमें सबसे ज़्यादा कोशिश करनी है कि कैसे हमने अपने लोगों को गुर्बत से निकालना है। वो गुर्बत से हम तब निकालेंगे जब हम किसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा ना बने, जब हम अमन में शिरकत करें, लेकिन जंग में किसी के साथ शिरकत ना करें। अगर कोई कहे बेसिस चाहिए तो नहीं हम बेसिस दे सकते, क्योंकि हम पहले ही मार खा चुके हैं उसमें। इसलिए वो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उनको वो लोग पसंद हैं
جو کہ ان کی ہر بات مانیں گے, جو کہیں گے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز, جو کہیں گے کہ جی پاکستان لائف سپورٹ مشین پہ تو مدد کرو. ان کو اس طرح کے لوگ چاہیے, یعنی جو پہلے سے ہی گرے ہوئے ہوں گے. وہ کہتے ہیں نا, وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے, جو گھٹنوں کے اوپر بیٹھے وہ ان کو پسند ہے. لیکن میں اپنی یوتھ سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے, ملک کی ساورنٹی آپ کے ہاتھ میں ہے. اپنی جمہوریت کو, اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ کوئی فوج نہیں کر سکتی جمہوریت کی حفاظت, کوئی باہر سے فورن پاور نہیں کر سکتی. قوم اپنی جمہوریت کی حفاظت کرتی ہے, قوم اپنی ساورنٹی کی حفاظت کرتی ہے. یہ جو ہماری ساورنٹی کے اوپر اٹیک ہوا ہے, میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, آج آپ اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لیں گے, آگے سے یہ ہوا کرے گا کہ جو بھی آئے گا نا پاور میں, جو بھی آئے گا وہ پھر سب سے پہلے دیکھے گا کہ جہاں کوئی سپر پاور تو ناراض نہیں ہو رہی, اور وہ پھر وہی کرے گا جو وہ چاہیں گے, کیونکہ اس کو ڈر ہوگا کہ انہوں نے 5, 10, 15 ارب روپیہ خرچ کرنا اور میری کرسی الٹا دینی ہے. اور وہ انہیں اپنی پاور بچانے کے لیے پھر وہ سارے, جس طرح یہ ہیں کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز, اسی طرح کے لوگ آئیں گے. کوئی بھی جب تک قوم اپنی لیڈرشپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی اور قوم نہیں کہے گی کہ ہم اپنے ملک کو ایک آزاد ملک دیکھنا چاہتے ہیں, ہماری فارن پالیسی ساورن ہونا چاہیے, ہم اپنے ملک کے مفادات کے لیے, اپنی قوم کے لیے, ہمارے جو لوگ ہیں 22 کروڑ لوگ, ان کے فائدے کے لیے فارن پالیسی بنے گی. اور وہ فارن پالیسی وہ ہے جو ہم سب سے اچھے تعلقات رکھیں. ہم امریکہ کو بار بار ان کو سمجھائیں کہ ہم کوئی میں عمران خان اینٹی امریکن نہیں ہے, لیکن ہم نے بڑی بری حالات دیکھے ہوئے ہیں. ہم نے آپ کی ہم کوئی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہونے والی قوم نہیں ہے کہ آپ استعمال کریں اور پھر پھینک دیں. ہم آپ کے ساتھ جو ایک ورڈ ہوتا ہے میوچلی بینیفٹ, آپ کو بھی جس کا فائدہ ہو ہمیں بھی فائدہ ہو. ون سائیڈڈ ریلیشن شپ کسی سے نہیں چاہیے. اور پھر میں کہتا ہوں, ہندوستان کو دیکھ لیں, اتنی کسی کی جرت نہیں, کسی کی جرت تھی کہ اس طرح کی بات کرتے ہیں ہندوستان میں. یورپین یونین کے جب ایمبیسڈرز نے یہاں بالکل پروٹوکول کے خلاف سٹیٹمنٹ دی کہ جی پاکستان کو روس کے خلاف سٹیٹمنٹ دینی چاہیے, کیا وہ ہندوستان میں کہہ سکتے ہیں؟ کیا ان کی جرت ہے ہندوستان میں ایسی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے؟ کیونکہ ہندوستان ایک ساورن ملک ہے اور ہم ساتھ ہی آزاد ہوئے تھے. تو میری اپنی قوم سے یہ ہے کہ دیکھیں, آپ نے اپنی ساورنٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے.